नतीजे में बच्चा बनना यानी एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है। शुगर, ब्लड प्रेशर या थायराइड की 2 इयर्स या 3 इयर्स से इकट्ठे रह रहे हैं। जी, तो डॉक्टर सुंबल अफजल आज अपने कपल्स को ये इंफॉर्मेशन देने जा रही हैं कि क्या है ये जेंडर सिलेक्शन, क्या है ये इक्सी और क्या है आईवीएफ। अक्सर ओपीडी में पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें आईवीएफ करवाना चाहिए या इक्सी करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब हम 8 साल शादी को हो गए हैं, 10 साल शादी को हो गए हैं, मगर हम कंसीव नहीं कर पाए, तो हमें आपसे मशवरा चाहिए। हम आपसे मशवरा लेने आए हैं कि हम कंसीव किस तरह से करें। कुछ सेंटर्स हमें मशवरा दे रहे हैं कि हम आईवीएफ करवाएं और कुछ जगह पे हमें पता चला है कि इक्सी भी करवाया जाता है। तो हमारे लिए क्या बेहतर है? तो मैं अब आपको इस वीडियो में बताऊंगी डिटेल से कि आईवीएफ क्या है और इक्सी क्या है और आपके लिए क्या तरीका इलाज बेहतर है। अब अगर हम बात करते हैं आईवीएफ की यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें हम दोनों कपल्स को के रिस्क फैक्टर देखते हैं, वजूहात तलाश करते हैं कि अगर कोई कपल 2 इयर्स या 3 इयर्स से इकट्ठे रह रहे हैं, उन्होंने सारे टेस्ट करवा लिए हैं, उनकी रिपोर्ट्स ठीक हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और उनकी एज भी बेहतर है यानी 35 से कम है दोनों कपल की और दोनों में कोई मेडिकल डिसऑर्डर यानी कोई बीमारी नहीं है, शुगर, ब्लड प्रेशर या थायराइड की, तो ऐसे कपल्स को हम कहेंगे कि आप बिल्कुल अपना आईवीएफ करवा सकते हैं। यानी आईवीएफ भी आम जुबान में टेस्ट ट्यूब बेबी को कहते हैं, मगर इसमें जब हम फीमेल के एग्स रिट्रीव करते हैं यानी बना के निकालते हैं और हस्बैंड के जरासीम पिक करते हैं, तो उनको एक डिश में कलेक्ट करते हैं। जरासीम अपनी मर्जी से अंडे को सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं यानी उसके अंदर मिल जाते हैं जाके, और उसके नतीजे में बच्चा बनना यानी एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है। अब उसके भी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं यानी 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल डिवीजन, यानी इसके बाद वो एम्ब्रियो ग्रो करना शुरू कर देता है। इस तरीका इलाज को हम आईवीएफ कहते हैं। इसमें दोनों कपल्स का ठीक होना बहुत जरूरी है यानी कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो। अब दूसरी बात हम करते हैं इक्सी की। इक्सी हम रिकमेंड करते हैं उन कपल्स के लिए जिनमें मेल फैक्टर बहुत अहम किरदार अदा करता है यानी आदमियों के जरासीम बिल्कुल ना होने के बराबर हों, यानी काउंट बहुत कम है या काउंट भी कम है और उनकी मोटिलिटी का इशू भी है यानी मोटाइल स्पर्म्स नहीं है या उनके अंदर डिफेक्टेड स्पर्म ज्यादा हैं या बिल्कुल ही स्पर्म ना होने के बराबर हैं। तो ऐसे कपल्स में हम प्रेफर करते हैं कि हम उनको इक्सी के थ्रू गुजारें, यानी ऐसे कपल्स में हम फीमेल में एग बनाते हैं, एग रिट्रीव करते हैं यानी एग निकालते हैं, उसके बाद मेल के जो जरासीम है उसमें से अगर वो बहुत कम है तो हम बायोप्सी के थ्रू उनके टेस्टिकुलर बायोप्सी करते हैं, स्पर्म लेते हैं। अगर 1 या 2 स्पर्म हमें मिल जाते हैं तो फिर हम उनको डायरेक्टली उस स्पर्म को अंडे के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और उससे एम्ब्रियो बनता है और उस एम्ब्रियो को हम फीमेल में ट्रांसफर कर देते हैं। इक्सी उन कपल्स के लिए बहुत फायदेमंद है, उसमें फेलियर के चांसेस बिल्कुल बहुत ही कम हैं और आप दोनों अच्छे तरीके से इस प्रोसेस से गुजर सकते हैं। तो इस मेरी वीडियो में मैंने आपको ये बहुत खुशखबरी दी है कि उन कपल्स में भी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं जिनमें स्पर्म काउंट बिल्कुल कम है या ना होने के बराबर है या जिनके जरासीम बिल्कुल हमें उनके सीमन काउंट या सीमन एनालिसिस में नहीं मिलते। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप भी अपनी नरीना औलाद को हासिल करने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं और अगर एम्ब्रियो को हम जेंडर सिलेक्शन के थ्रू गुजारें तो आप भी जिन हजरात में बेटा
पैदा करने की ख्वाहिश बेहद है वो बिल्कुल जेंडर सिलेक्शन के थ्रू और इक्सी के थ्रू बेबी बॉय पैदा कर सकते हैं।